मुझे लगा था अबीर मेरा दोस्त है, उसे मेरे ही पूरे परिवार की फिक्र है। वो ये सब कर रहा है। सब इतना प्यार करते हैं उससे और वो जानता है कि रणबीर ही विराट सर है, फिर भी मानवी का साथ दे रहा है। धोखेबाज है ये, एक नंबर का धोखेबाज। हम इसे क्या समझ रहे थे और ये क्या निकला। अच्छा, अब समझ में आ रहा है कि ये मानवी के साथ वहाँ एयरपोर्ट पे क्या कर रहा था। ये जानता है ये बस बहुत हो गया। मैं अभी जाके उसे पूछने वाली हूँ। नहीं, क्या कर रही है? ऐसा नहीं कर सकते। आई समझने की कोशिश कर। अगर तुम अबीर से जाके कुछ भी कहेगी ना, वो बात डायरेक्टली उस मानवी तक पहुंच जाएगी। आई, इससे हमारा कोई फायदा नहीं होगा, उनका फायदा होगा। हम तो यही चाहते हैं ना कि उन्हें यही लगता रहे कि सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। तो जैसा चल रहा है ना वैसा चलने दे। हाँ, हम एक काम कर सकते हैं। हम इस प्लान के लिए अबीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं तो हाँ, अभी अबीर हमारी मदद करेगा। सच बताई? हाँ, लेकिन तुझे आई को उसका घर वापस लौटाऊंगा। मैं आई को अगर घर लौटा दूंगा तो आयशा मुझे छोड़ के चली जाएगी। हर्षद, फिर तो वो प्यार नहीं है ना। प्यार में शर्तें नहीं होती, सौदेबाजी नहीं होती। एक बार सोच के तो देख कैसे रिश्ते में जी रहा है। यू फूल, तुम्हें क्या लगा मेरे डैड को मैं ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे खाली हाथ? नो वे। वो मेरा हाथ तुम जैसे नॉट सो फेमस डॉक्टर के हाथ में क्यों देंगे? उल्टा वो तुम्हें गोल्ड डिगर समझेंगे। और वो ऐसा ना समझे, उसके लिए ये घर तुम्हारे नाम होना बहुत जरूरी है। मैं अपना घर किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। तुम तो जानते हो मेरी लाइफ कैसी है, मेरी फ्रीडम, मेरा स्पेस। और मैं तुम्हारे फैमिली ड्रामे में नहीं पड़ना चाहती, तो मुझे तो उससे दूर ही रखो। मैं आई को ये घर वापस कर दूंगा। हम उसे भी वो लड़की बहुत मतलबी है। तुम दोनों मतलबी हो। असल में तुम दोनों ही एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हो। हर्षा, मुझे लगता है तुझे एक बार जाकर आयशा से बात करनी चाहिए। उसे यकीन दिलाना होगा ना कि तुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उसके डैड के सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। तुझे जरूरत है तो आयशा के प्यार और भरोसे की, जो उसे तेरी काबिलियत पे होना चाहिए। और हर्ष, उस लड़की को बुरा कहने से पहले ना खुद को एक अच्छा साथी साबित करके दिखा। उसे यकीन दिला कि कल को अगर उसके पास पैसे नहीं रहे, फिर भी तू उसके साथ रहेगा, उसके साथ खड़ा रहेगा, उसकी हर जिम्मेदारी उठाएगा। फिर देखना, वो लड़की भी तुझसे उतना ही प्यार करेगी, और वो भी बिना किसी शर्त के। आई, तू सही कह रही है आई। गलती तो मेरी भी है ना, लेकिन मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं अभी के अभी ये घर तेरे नाम पे करता हूँ। तुझे कहीं रहने की जरूरत नहीं है, तू यहीं रहेगी, बस हो गया। और जो मैंने किया उसके लिए मुझे माफ कर दे प्लीज। क्या हुआ आंटी, आपने खाना नहीं खाया? आंटी आंटी आंटी, अरे आंटी 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 उठिए। क्या हुआ? पता नहीं। क्यों? आई 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 आंखें खोलाई, आई आंखें खोलाई। मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। हेलो डॉक्टर सोलंकी, आप प्लीज भवानी आंटी के घर आ जाइए, इमरजेंसी है, प्लीज जल्दी।
आ रहे। आगे मतलब ये कहीं तुम दोनों फिर से नाटक तो नहीं कर रहे? ये सब करके तुम लोग मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहते हो ताकि मैं यहाँ से दूर चली जाऊँ? ये दोबारा नहीं होगा। हाँ, मैं भूली नहीं हूँ पिछली बार जो तुम दोनों ने किया है। फिर से मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते तुम लोग। तो कैसी बातें कर रही हो यार तुम? अमू बेटा, क्या हुआ? आई बेहोश। ओह, पिकअप पिकअप। हाँ मानी बोलो। राजीव, वो विराट है ना, पंडित को लेकर आ गया। उसने परसों की डेट फिक्स की है हमारी शादी की। पंडित लेके आया शायद? क्या बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। राजीव प्लीज जल्दी कुछ करो। अगर हमारी शादी हो गई ना तो मैं फंस जाऊंगी, और ये बच्चा भी तो हमारा है ना। प्लीज, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ राजीव। हाँ हाँ मानी, जानता हूँ। लिसन, यू रिलैक्स, ब्रीथ, है ना? मानी, आई थिंक यू नीड टू प्ले अलोंग। तुम एक काम करो ना, विराट को ये बिलीव करवाओ कि तुम खुश हो। जस्ट बाय सम टाइम, डिले ऑल दिस, मैं कुछ संभालता हूँ। पर कुछ नहीं मेरी परी, यू हैव नो अदर ऑप्शन। जस्ट बाय सम टाइम, डिले, एंड आगे का मैं संभालता हूँ। ओके? ठीक है, मैं संभाल लूंगी, लेकिन राजीव प्लीज जल्दी कुछ करो। आई रियली डोंट वांट टू गेट मैरिड टू हिम। आई नो। ठीक है मामी, मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना। ओके, डिड यू गेट इट? ओके, आई लव यू। ठीक है।